आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पंचायत में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामानुजन नगर के समीप ग्राम पंचायत त्रिपुरेश्वरपुर से सूरता के बीच आपको बता दें एक पुलिया का निर्माण होना है। त्रिपुरेश्वरपुर से पंपा नगर के बीच नया पुलिया निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिया का निर्माण जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। इस कारण से लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क के ऊपर पानी बह रहा है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाजाही करते दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति से सबसे अधिक जो परेशानी आ रही है वो बच्चों को आ रही है, क्योंकि रामानुज नगर में पढ़ाई करने जो बच्चे जाते हैं उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बच्चों के पास आने जाने के साधन तक भी नहीं है। उन्हें 2 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ रही है। वहीं जिन बच्चों के पास कोई साधन नहीं है उनका स्कूल जाना भी बंद हो चुका है, जिससे उनकी पढ़ाई पर गंभीर असर हमको देखने को मिल रहा है। ये स्थिति न केवल बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव डाल रही है, बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा और सुविधा पर भी असर डाल रही है। समय पर पुलिया का निर्माण नहीं होने से ये समस्या जो है वो और बढ़ सकती है। इसलिए अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बच्चों की शिक्षा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आइए जानते हैं ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। ये रोड में आने जाने में क्या दिक्कत हो रहा है? पानी चल रहा है रोड में। ये पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है? नहीं हो पाया है, बहुत दिक्कत है आने जाने में। ये पानी रोड से ऊपर चल रहा है? ऊपर चल रहा है। हमारे साथ संवाददाता जयप्रकाश जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विकास दुबे, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विवेक प्रताप जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। और सबसे पहले हम संवाददाता जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जयप्रकाश, ये जो मामला सामने आया है जहाँ पे पुल निर्माण नहीं होने से इस वक्त देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, बात करें रामानुज नगर से लेकर सुरता के बीच में जो पुल है, रामानुज से सटा हुआ है, वहाँ पर ये स्थिति इतना खराब है कि फर्स्ट बरसात ही देखिए अभी जो रोड से ऊपर पानी जा रहा है। यहाँ पे सबसे समस्या ये हो रहा है, जो बड़े लोग हैं उनको तो आने जाने में दिक्कत नहीं हो रहा है, बच्चे हैं जो अपने साधन जिसको नहीं है उनको दिक्कत हो रहा है। जो जिसके पास साधन हो, तो अगर मान लीजिए ये यहाँ से नदी से 2 किलोमीटर की दूरी में रामानुज नगर है, अगर घूम के जाएं तो वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूरी तय करके बच्चों के स्कूल जाना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा समस्या उन बच्चों को है जिनके पास कोई साधन नहीं है, वो उनका प्रभाव पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रहा है इस क्षेत्र में। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर जल भराव के कारण जो है ये समस्या जो है ये बच्चों के ऊपर गंभीर बनी हुई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी, मैं आपसे मेरा प्रश्न यह है, क्योंकि पुलिया निर्माण में ये जो देरी हो रही है इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है कि अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ? ये जो पुल का निर्माण हो रहा है इसका मेरे ख्याल से डेट 31/12/2024 है जी। अपने हिसाब से जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो बना तो रहे हैं जी। इसका जो डेट वहाँ पर जो रखा हुआ पट्टी है वहाँ बना 31/12/2024 को इसका डेट है। और वैसे भी इस क्षेत्र के जो ठेकेदार हैं, देखिए निश्चित तौर पे अपना जो भी काम करते हैं वो लोग डिले करते हैं। 31/12/2024 तक जरूर इसका डेट है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस डेट तक ये पुल कंप्लीट हो पाएगा। ये ठेकेदार की लापरवाही है जैसे इसमें दिख रहा है पूरा। यहाँ पर अगर पुल निर्माण के लिए राशि दे दी गई है, राशि का आवंटन कर दिया गया है, बात डेट की नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो क्या शासन प्रशासन को दिख नहीं रहा कि जब बच्चे अपनी जान में जोखिम डालकर, जान को जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्य करना चाहिए? विकास जी। देखिए निशा जी, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। प्रशासन का आंख तो तभी खुलता है जब निश्चित तौर पर जब कुछ घटना घट जाए। अभी देश में कई जगह देख रहे हैं आप लोग, पानी आ रहा है, कई जगह बाढ़ आ रहा है, कई जगह स्थिति खराब हो गया, कई लोग बेवजह मारे भी गए हैं। प्रशासन निश्चित तौर पे इस पे बहुत लापरवाह है। देख सकते हैं आप अपने पिक्चर पे दिखा रहे हैं, अपने चैनल में दिखा रहे, विजुअल में दिखा रहे हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे इस नाले को पार कर रहे हैं।
कभी भी इसमें कोई अनहोनी घटना घट सकता है। मेरे को तभी प्रशासन की नींद इसमें खुलेगी। हालाँकि प्रशासन को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो लगातार अभी देखिए बारिश चल रहा है हमारे यहाँ पिछले 40 घंटे के पीछे बहुत अधिक बारिश हो रहा है और पूरे नदी-नाले उफान पे हैं। ऐसे में ये नदी भी पूरा भर गया है। प्रशासन को इस पे निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा घटना घट जाएगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होगा इसमें। बिल्कुल, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विवेक जी हैं। विवेक जी, ये जो पुलिया का निर्माण कार्य है, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। मतलब बारिश का जो मौसम होता है वो 3 से 4 महीने के करीब का होता है, तो देखा जाए तो 3-4 महीने तक बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिनके पास साधन नहीं है, यहाँ से उनका स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अब उन्हें 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके विद्यालय पढ़ने जाना पड़ेगा उन छोटे छोटे से बच्चों को, जिस कारण से उनके परिवार वालों ने उनका स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मैडम, मैं अभी वहाँ पर उसी जगह से देख के आ रहा हूँ मैं। जी। वहाँ पर आसपास लगभग 10 ग्रामीण के क्षेत्र के बच्चे आने जाने वाले सभी को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है, जबकि 90% काम उस पुलिया का हो चुका है। थोड़ा-सा अगर मिट्टी डाल दिया गया रहता अभी, जी। मैं भी मौका जाँच करके ही वहाँ पर से आ रहा हूँ। मिट्टी अगर थोड़ा-सा डाल दिया गया रहता तो इतना प्रभावित नहीं होता और कोई भी दुर्घटना वहाँ घट सकती है कभी भी। बिल्कुल। प्रशासन का कोई भी वहाँ हस्तक्षेप नहीं है और ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे भी आते-जाते हैं या कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी आता-जाता है उस मार्ग पर। बहुत ज़्यादा जल-भराव है। अभी तो 2-3 घंटे से बारिश थम गई है, तो थोड़ा-सा पानी का बहाव रुक गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो पानी का स्तर है वो काफ़ी अधिक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है और बच्चों के शिक्षा में सबसे ज़्यादा असर हमको देखने को मिल रहा है। हम फिर से वरिष्ठ पत्रकार जी के पास मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि इस समस्या का अस्थायी समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि अभी जैसा कि आपने कहा कि इसकी डेट जो डाली गई है उस पर अभी समय है, पर हमें अभी इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो कोई अनहोनी हो जाएगी। तो इस समस्या का अस्थायी समाधान क्या हो सकता है जब तक पुलिया का निर्माण पूरा नहीं हो जाता? विकास जी। देखिए निशा जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पुल है बहुत लोगों की माँग थी इस पुल को बनाने की। बहुत प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। जी। वैकल्पिक तौर पर यहाँ पर कुछ ऐसा इन लोगों को व्यवस्था बनाना था, जिसमें नदी जो डायरेक्टली बच्चे या जो भी वहाँ के ग्रामीण हैं, पैदल हैं, उसके लिए वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा व्यवस्था इनको करना था। अस्थायी तौर पे कोई और पुल का निर्माण करना था, या जो पुराना पुल बचा हुआ था उसी को बने रहने देना था यहाँ पर, बिल्कुल। जिससे लोग आसानी से पार हो जाते। पार हो लेकिन जाते हैं जब तक। जी बिल्कुल। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि महेश जी हैं। महेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में, जो कि आज हम बात कर रहे हैं आपके गांव की, क्योंकि पुलिया का निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अभी तक पुलिया का निर्माण क्यों नहीं हुआ। क्योंकि पता होना चाहिए कि बारिश का समय है, यहाँ पे परेशानी होगी, तो इससे पहले भी इस पे जो कार्य है पुलिया का, इसको करना शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। महेश जी। नहीं हो पाया है जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या राय है? बढ़ना चाहिए मैडम, आने जाने में परेशानी है, 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो अभी क्या निर्माण कार्य क्योंकि निर्माण कार्य के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो क्या निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, जैसे कि मौसम बोल सकते हैं, सामग्री, या फिर प्रशासनिक कारण यहाँ पे कुछ आपको सामने देखने को मिल रहे हैं जिस कारण से पुलिया का निर्माण नहीं हुआ? नहीं, अभी क्या है, उसमें मुरुम गिरा देंगे मैडम जी, तो आने जाने के लिए व्यवस्था बन जाएगा। तो अभी आपने यहाँ पे अधिकारियों या उच्च अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात नहीं की क्या? बात हुआ था तो अभी बोले कि सेटरिंग किए हैं, अभी ऊपर वाला पूरा सेटरिंग हो गया है मैडम जी। जी। और उसका वो साइड वाला जो रेलिंग लगेगा वो बाकी है, और मिट्टी सामने डाला जाता है मैडम जी, तो आने जाने में पैदल जाने आने वाले को कोई दिक्कत नहीं होता, मोटरसाइकिल भी क्रॉस हो जाता मैडम। तो अभी आपने जब बात कही तो उन लोगों ने क्या कहा? तो अभी तो अधिकारी मन से बातें नहीं हो पाई थी मैडम जी। तो आप इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि बड़े तो कैसे भी करके निकल जाएंगे, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको समझ नहीं होती। हाँ, अभी क्या है, अब यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है मैडम जी। अब यहाँ से आने जाने का रास्ता है आपका, मान लीजिए अच्छेपुर हो गया, द्वारकापुर हो गया है आपका, ये सुरता हो गया, मोहनपुर हो गया जी, केशवपुर हो गया, अच्छेपुर हो गया, गोकुलपुर हो गया, केशवपुर हो गया, लवजी, इतने के पूरे लोग जाते हैं उसी में मैडम पढ़ने उड़ने के लिए बच्चे।
तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगी कि इस मामले को आप गंभीरता से लें और अधिक से अधिक इस मामले को उजागर करें, अधिकारियों से बात करें, ताकि क्योंकि बारिश का मौसम अभी रहेगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बच्चों की शिक्षा है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर पुल का निर्माण नहीं होगा तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। आने जाने भारी कष्ट है मैडम जी। तो आप इस पे जल्दी से जल्द कोई कार्रवाई करने का कुछ ठोस कदम उठाइए। आप ग्रामीणों को इकट्ठा करिए और शासन प्रशासन के पास जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास जी। जाइए। जी, तो आपको क्या लगता है कि कब तक पुल का निर्माण कार्य हो जाएगा? तो मैडम उसमें ज्यादा काम नहीं बचा है बचने के लिए। उसमें मान लीजिए मुरुम डाल देते, 10-15 ट्रैक्टर वो सामने करती डगमाला से जो आते हैं उधर डाल देते मैडम, और 5 ट्रैक्टर इधर से डाल देते तो आने जाने के लिए रास्ता हो जाता। जी बिल्कुल, मैं वरिष्ठ पत्रकार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस प्रकार की समस्याओं का समाधान जो है वो बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, और अगर किया भी जा सकता है तो कैसे किया जाता है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सरकार जो है इसके लिए राशि दे देती है, लेकिन काम की ढिलाई के कारण ठेकेदार जो है इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, आलस के कारण या और भी तमाम कारण हो सकते हैं, जिस कारण से जो सड़कें हैं वो सही समय पर बन नहीं पाती, क्योंकि सड़क की जरूरत आज हमको अभी है। बारिश में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। विकास जी। जी, आपका सवाल थोड़ा एक बार फिर से दोहराइएगा, आवाज पर नेटवर्क का इशू है विकास तो जी, मैं आवाज आपसे पर ये थोड़ा पूछ आ रही रहा है। हूँ, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस प्रकार की जो समस्याएं हमको देखने को मिल रही है, इसका समाधान और अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आती है, सरकार जो है वो अच्छी खासी जो रकम होती है वो दे भी देती है, लेकिन यहाँ पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ठेकेदारों की लापरवाही से या फिर जो उच्च अधिकारी है वो इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिस कारण क्योंकि जो सड़क की हमें आवश्यकता है वो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि बारिश में कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है, तो सड़क की हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो इस मौसम में देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई समाधान निकलेगा या फिर बारिश के बाद सड़क बनेगी? लेकिन बहुत सही कहा, बारिश हो रहा है, पानी नदी भर गया है, इससे चलते दिक्कत तो बहुत हो रहा है। हालांकि देखिए ठेकेदार जो उसका डेट है अभी जो 31/12/2024 तक, उस पर हम बहुत ज्यादा कोई भी शासन प्रशासन उसको प्रेशर नहीं देता। यहाँ पर सवाल सिर्फ यही उठता है कि यदि वहां पर वैकल्पिक रूप से अगर एक पुल का निर्माण यदि कर दिया होता, आने जाने वाले लोगों को स्कूली बच्चे आ जाते, बहुत सारे गाँव उधर लगे हुए हैं, मगर हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन प्रशासन, आप देख सकते हैं विजुअल अपने दिखा रहे हैं कितना अधिक पानी है, उसमें लगातार पानी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन गंभीर नहीं है, उसमें बहुत बड़ा सवाल है कि यदि कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना है और ये पुल का निर्माण भी उसी योजना के तहत हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर इस पे कुछ होता है तो सवाल वही खड़ा होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। कि प्रशासन, जिले के कलेक्टर बैठे हुए हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस न्यूज को देखेंगे निश्चित तौर पे, आखिर वो लोग किस चीज का इंतजार करें, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है वहां पर के लिए। जी बिल्कुल, और यहाँ पे ये भी देखने वाली बात थी जब जो उच्च अधिकारी थे और जो ग्रामीण थे, जब उनको पता था कि बारिश का मौसम आता है तो सबसे ज़्यादा इस रास्ते में परेशानी होगी, तो उनको पहले से इस पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि बारिश के कारण कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि सड़क निर्माण अब हो पाएगा, क्योंकि 24 घंटे लगातार पानी गिरता है और जल भराव की स्थिति में निर्माण कार्य करना तो मुश्किल है। तो इसका एक अस्थायी उपाय यह हो सकता है कि जब तक बारिश है तब तक मुर्म डाल दी जाए या और कुछ कार्य किया जाए, जिससे जो ग्रामीण हैं, जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, बच्चे अच्छे से स्कूल जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। मैं हमारे संवाददाता जयप्रकाश जी के पास आना चाहूँगी। जयप्रकाश जी, चूँकि पुलिया निर्माण में देरी तो हो ही रही है, उसके कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपका क्या कहना है? जी निशा जी, जिस तरह अगर बात करें उस पुलिया की, तो स्थायी समाधान उसका ही हो सकता था, क्योंकि जहाँ पे पानी बहाव है वहाँ पे बड़ा अगर भावा नाली डाल दिया जाता तो वो पानी नीचे से चला जाता है, पर वहाँ पे ऐसा इंतजाम नहीं किया गया है। जी और अगर वहाँ पे दोनों छोर से बात करें तो त्रिपुरपुर से और सुरता के बीच जो नाला है उस दोनों साइड अगर मुरुम गिरा दिया जाए तो वहाँ पर भी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल। पर अभी तक इस क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, अगर ठेकेदार की बात करें तो उनका भी
लापरवाही है, अधिकारी की बात करें तो उनका भी लापरवाही है। बड़ा इशू नहीं था, अगर छोटा सा समय तो उपाय कर दिया रहता तो जयप्रकाश मेरा जी, बन जाता। जी जयप्रकाश जी, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि ठेकेदारों और उच्च अधिकारियों की लापरवाही तो यहाँ पे दिख रही, तो क्या ग्रामीणों ने इसके लिए कदम उठाए हैं? वो उच्च अधिकारी और ठेकेदार के पास गए हैं बोलने की हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? जी, निशा जी, अगर बात करें ग्रामीणों की, तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे लोग आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। तो कोई जब भी तक अपने वो आवाज जिम्मेदारी नहीं से सही उठाएंगे बचता तो है। अगर अधिकारियों को पता कहाँ से चलेगा कि उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? इसके लिए आपको, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सरपंच प्रतिनिधि, आप लोगों का कर्तव्य है कि इस मुद्दे को आप उच्च अधिकारियों और ठेकेदारों तक पहुंचाए और ग्रामीणों को कहे कि वो आवाज उठाए, वरना वो ऐसे अपनी जान में जोखिम डालते रहेंगे। जयप्रकाश जी। जी, जी। अगर बात करें रामानुजनगर क्षेत्र की राजनीति की हो या विकास की बात हो, तो यहाँ पे लगभग यहाँ से अगर हम बात करें तो 30 साल से लगभग उम्र मेरा हो गया। मेरा उम्र के हिसाब से अगर चाहे राजनीति बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, इस क्षेत्र में सांसद, विधायक, उच्च लेवल के नेता यही रामानुजनगर क्षेत्र के रह चुके हैं। फिर भी रामानुजनगर के क्षेत्र का आज तक एक भी विकास नहीं हो पा रहा। अगर चाहते यहाँ के स्थानीय नेता तो रामानुजनगर क्षेत्र को स्वर्ग बना देते, पर आज तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज भी जयप्रकाश जी, बीजेपी क्या की कारण है? यहाँ विधायक यहाँ पे कारण क्या है, जी, क्यों नहीं किया गया? जी कारण यही है कि राजनेताओं जितना भी है अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जी लोकल एरिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोकल एरिया के लिए जो रामानुजनगर क्षेत्र से अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी विधायक इसी क्षेत्र रामानुजनगर से 2 किलोमीटर के दूर में उनका घर है। अगर सांसद की बात करें तो उनका भी रामानुजनगर से 2 किलोमीटर की दूरी में है। वर्तमान अगर विधायक की बात करें तो रामानुजनगर 10 किलोमीटर दूरी में उनका घर है। ना भी राजनेताओं अगर अपने मैं उम्र से अगर इसका वो करूं तो मेरे उम्र के जितना है उतना मैं जानता हूँ कि यही के स्थानीय लोकल विधायक हैं, सांसद हैं, फिर भी आज तक रामानुजनगर क्षेत्र का उद्धार नहीं हो पा रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। इसका कमी यही है कि यहाँ के राजनेता नहीं चाहते हैं कि रामानुजनगर क्षेत्र का विकास हो। अगर रामानुजनगर जो मेन चौक है, अगर वहाँ की बात करें तो अभी कल पानी आया था, वहाँ पे बगल में कोई खड़ा हो तो गाड़ी वाला जाता था, उसके ऊपर पूरा छिट्टी पानी पड़ जाता। इतना रोड की स्थिति खराब है, छोटे बच्चे उस रोड में जा नहीं सकते, पानी आए तो गिर जाएंगे छोटे बच्चे, इतना स्थिति खराब है रामानुजनगर क्षेत्र का। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, मैं विवेक जी के पास आना चाहूंगी। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और विवेक जी, आपके जी वहाँ अगर शिकायत करें सभी वरिष्ठ, यहाँ पे हमारे सरपंच भी हैं, बिल्कुल तो 90% काम हो चुका है। थोड़ा सा अगर मिट्टी डल जाता तो आने आवागमन तो रुकता नहीं, बच्चे स्कूल आ जा सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उस कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है, नहीं तो नीचे से तो यहाँ आवागमन पे तो चल ही इसका रहा। अस्थायी समाधान यही है कि हमारे साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकार, आप सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे सरपंच प्रतिनिधि, आप चारों हैं। आप कुछ ग्रामीणों को लेकर जाइए, और क्योंकि स्थायी समाधान निकलेगा, लेकिन अस्थायी समाधान हमारे पास एक ही मुर्म या मिट्टी या फिर ऐसे नाली निकालते जिससे पानी का निकास हो सके, ताकि जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको परेशानी ना हो और वो पढ़ाई जो है अपनी निरंतर कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो पानी की धार बह रही है, और पढ़ाई की मार हम कह सकते हैं, क्योंकि पानी की धार, पढ़ाई की मार, क्योंकि जल पर जीवन और जान पर जोखिम इस वक्त हमको देखने को मिल रहा है। हम आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, पानी पानी हो रही पढ़ाई, सड़क पर पानी है और भविष्य जो है वो इस वक्त अनजाना है, क्योंकि पुलिया नहीं बनी, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि सड़कों पर बहता पानी जो है वो बच्चों की शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है। आज के खास कार्यक्रम पंचायत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।